हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि माहौल कितना ज़्यादा सन्नाटा है। मतलब कि इतना टाइम बीत गया लेकिन मैडम का व्लॉग अभी तक नहीं आया, जबकि अभी तो इतनी खुशी का दिन है मैडम के लिए एंड पूरी इब्राहिम फैमिली के लिए। बिकॉज़ मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जनाब को हाईएस्ट मार्क्स मिला एंड मैंने भी जब जनाब का एपिसोड देखा तो समझ में आ गया कि हाँ, जनाब को 30 आउट ऑफ 30 मिला है एंड जनाब एकदम फूले नहीं समा रहे। वैसे 30 मार्क्स मिलना कोई ये नहीं था जनाब के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उनके 30 मार्क्स के जैसी थी नहीं। उससे अच्छा परफॉर्मेंस बाकी की टीम ने किया था, लेकिन अब क्या ही बता सकते हैं। जनाब को तो डांस के बेसिस पे मार्क्स मिलता नहीं है, जनाब को मार्क्स मिलता है एक प्रॉपर हस्बैंड के बेसिस पे, एक प्रॉपर बेटे के हस्बैंड पे, एक ऐसे परफेक्ट इंसान के बेसिस पे जो कि अपने पूरे फैमिली को संभाल के रखता है, खुश रखता है, हंसते खिलखिलाते रखता है, जो कि एकदम साफ झूठ है, सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए। ऑफ कैमरा ये लोग कैसे रहते हैं वो तो आधी से ज़्यादा जनता जान ही चुकी है। तो खैर, जनाब को जो पॉइंट्स मिलते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, वो उसी बेसिस पे मिलते हैं एंड वोट्स तो टोटली उसी बेसिस पे ही मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके अंधभक्त के बेसिस पे। अंधभक्त जितने ज़्यादा इनके भरे हुए हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि उसके बेसिस पे इन्हें वोट्स मिल जाते हैं एंड हर बार जनाब जो है सेफ़ हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए, ये तो जनाब की बात थी। हम बात कर रहे थे मैडम के बारे में कि ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया मैडम को कि मैडम ने कोई पोस्ट नहीं डाला जनाब के पॉइंट्स के ऊपर में, जनाब के परफॉर्मेंस के ऊपर में, कोई वीडियोस अपलोड नहीं की, कोई फ़ोटोज़ नहीं, कोई पिक्चर्स नहीं। मतलब ऐसा भी क्या हो गया मैडम आपके साथ में। तो जैसे जैसे उड़ती उड़ती खबर सुनने को मिल रही है, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने देखा ही था कि फ़राह मैम ने मैडम साहिबा को मना किया था कि वो सेट पे नहीं आए। उन्होंने डायरेक्ट सबके सामने कहा था कि बीवी को छोड़ करके आया करो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो भाई बहन का लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डांस कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारे कमेंट्स दिए थे फ़राह मैम ने। लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि इसके अलावा भी काफ़ी कुछ बोला गया है मैडम साहिबा को ऑन सेट, जो कि कट कर दिया गया, हमें दिखाया नहीं गया, पब्लिकली ओपन नहीं किया गया। लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं। बहुत जगह ये बात फैल रही है कि मैडम को काफ़ी कुछ बोला गया है सेट पे, जिस वजह से मैडम अब सेट पे नहीं आ रही है। मैडम को डायरेक्ट वे में तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में घुमा के फिरा करके मना किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैडम ने पूरे सेट को ही अपना सेकंड होम बना करके रखा है। पूरा बोड़िया बिस्तर लेकर के वहाँ पहुँच जाती है रहने के लिए, ऊपर से खाना लेकर के जाना, तपेला पे तपेला लेकर के जाना बिरयानी के, तो साथ में उसके साथ में सैलेड, तो उसके साथ में ये, तो रायता, तो फलाना, तो ढिमकाना, ये सब कुछ मैम लेकर के पहुँच जाती है मैडम साहिबा सेट पे एंड अपना पूरा सेकंड घर मतलब वो उठा पुठा करके वहीं पर लेकर के चली जाती है। तो सेट का पूरा माहौल मैडम ने ख़राब करके रखा हुआ था, इस वजह से उनको बोला गया। या फिर मैडम हमेशा सेट पे पहुंच जाती है, हमेशा खुद को कैप्चर करवाने के लिए, चाहे वो धूप में खड़ी हो, चाहे वो छाँव में खड़ी हो। लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि मैम धूप से हट जाओ एंड देन पिक्चर क्लिक करवाओ, हम आपके पिक्चर्स ले रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी मतलब ख्याल नहीं रहता कि वो धूप में है कि छाँव में है। पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, अपनी वीडियोज़ डलवाने के लिए पहुँच जाती है पापराजी के सामने में। तो ये भी हो रहा है, इन सब रीज़न्स की वजह से भी मैडम को मना किया गया। बिकॉज़ लग रहा है ऐसा ही देख कर कि जैसे कि मैडम ही उसमें कंटेस्टेंट है एंड सिंगल एकमात्र सिर्फ मैडम ही कंटेस्टेंट है वहाँ पे। इसीलिए पूरी की पूरी मीडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैडम को ही कैप्चर कर रही है। किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा लो आप लोग, या फिर सोनी टीवी का कोई भी पिक्चर्स अपलोड होता है, सेट इंडिया पे कुछ भी अपलोड होता है, तो वहाँ पे हमेशा यही अपलोड होता है कि मैडम सेट पे आइए, मैडम सेट पे आइए। उनके अलावा बाकी किसी भी कंटेस्टेंट का फ़ोटोज़ या फिर पिक्चर्स कभी आपको नज़र में आएगा ही नहीं। बिकॉज़ पूरी की पूरी टीम मैडम को ही कैप्चर करने में लगी हुई रहती है, तो किसी और को कैप्चर कहाँ से करेगी। एक आध पिक्चर्स आ जाती है तो आ जाती है, अदरवाइज़ सब जगह सिर्फ मैडम के नाम के ही चर्चे हुए रहते हैं। तो इन सब रीज़न्स की वजह से भी मैडम को मना किया गया है कि वो अब सेट पे नहीं आए। तो ये तो खैर जो अथॉरिटी है या फिर ज़रूरत जो सबसे हाई पोस्ट में है उन लोगों ने मना किया होगा, या फिर जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं
वो लोग के भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग भी किसी न किसी फील्ड में हैं, बॉलीवुड में उनकी भी पहचान है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनकी फैमिली भी आएगी तो वो भी कैप्चर होगी। लेकिन मैडम साहिबा की वजह से ना तो वो कभी कैप्चर हो पाते हैं, ना कभी पब्लिकली उनकी कोई पिक्चर्स अपलोड हो पाती है। सो काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से मैडम साहिबा को मना किया गया है सेट पे आने के लिए। एंड इन्हीं सब कारणों की वजह से ना तो मैडम सेट पे आ रही हैं एंड ना ही मैडम का कोई व्लॉग अपलोड हुआ है। बिकॉज़ जो रिज़ा का बर्थडे का व्लॉग अपलोड हुआ था, जनाब एंड चबूतरा ने किया था, वहाँ पे भी मैडम का फेस एकदम डाउन लग रहा था। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम डाउन फेस लग रहा था मैडम का। एंड अधिकतर से अधिकतर टाइम मैडम बस ऐसे ही मतलब लो फील कर रही है, ऐसा लग रहा था। एंड हो सकता है कि जनाब एंड मैडम के बीच में कोई आर्ग्यू ज़रूर हुई होगी इस बात को लेकर के। इसी वजह से मैडम ने ना तो जनाब के लिए कोई वोट अपील की है, ना ही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ना ही जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके बारे में कोई बात की है, कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि ये एक बहुत बड़ा कंटेंट था मैडम के लिए जो कि मैडम ने मिस कर दिया, तो ये तो खैर अनहोनी वाली बात हो गई। एंड इन सब नौटंकी एंड ड्रामा के वजह से प्यारा सा जो गुटका किंग है, बेचारा गुटका किंग, वो भी नहीं जा पाया सेट पे। मतलब कि आप लोग इमेजिन कर लो कि अगर मैडम नहीं जाएगी सेट पे तो ज़ाहिर सी बात है कि गुटका किंग का तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं है। जब मैडम एंड चबूतरा दोनों सेट पे गए थे तब तो गुटका किंग को किसी ने ले कर के नहीं गया, और अब तो मैडम को ही अलाउ नहीं है, तो फिर गुटका किंग को कहाँ से अलाउ होगा कि वो जाएगा। तो इन सब नौटंकी की वजह से गुटका किंग जो है वो बॉलीवुड की दुनिया से बाहर ही है और बाहर ही रह गया। बिकॉज़ उसे सेट पे तो पहले भी अलाउंस नहीं थी एंड अभी भी नहीं ही है। सो मैडम की अभी तक चाल ढाल देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा युद्ध मैडम एंड जनाब के बीच में हुआ है, जिस वजह से मैडम ने जनाब के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा, कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला, जनाब के पॉइंट्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। जबकि मैडम 24 घंटे जनाब के पीछे पड़ी रहती है। मैडम ने ही बोला था कि मैं हर वीक आप लोगों को याद दिलाते रहूँगी कि वोट करिए, वोट करिए, वोट करिए, जो कि मैडम ने मात्र 1 से 2 वीक याद दिलाया एंड उसके बाद से मैडम ने खुद मौन व्रत धारण कर लिया है। अभी तक मैडम ने कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा है जनाब की वोट्स अपील के लिए। एंड बेचारी अम्मी जी, इन सब नौटंकी के बाद में अम्मी जी को भी अभी तक सेट पे बुलाया नहीं गया है। तो खैर अम्मी जी का टारगेट हो सकता है कि जब वोट अपील नहीं होगा, जब वोटिंग लाइंस बंद हो जाएगी, तब अम्मी को सामने लेकर के जाया जाएगा और एक प्यारी सी माँ, बेचारी सी माँ, लाचारी सी माँ का ढोंग रचा जाएगा एंड उस बेसिस पे जनता को बुड़वक बना करके फिर से जनाब को सेव किया जाएगा। तो ये सारे ड्रामे लास्ट के टाइम के लिए रखे हुए हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को लास्ट का कंटेंट बना करके जनाब परफॉर्मेंस देंगे एंड फिर अम्मी का रोना धोना दिखा करके जनाब शो पे आगे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है आगे चल करके। तो बस आगे हमें यही सब देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस चीज़ का इंतज़ार करते हुए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।